नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करने के टाइम में हम लोग प्रोब सिलेक्शन कैसे करें वो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैंने सब कुछ पहले से लिख के रखा है ताकि समझने में आसानी हो, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। तो देखिए, मैंने लिखा है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, हाउ टू सेलेक्ट द प्रोब एंगल फॉर वेल्ड इंस्पेक्शन। वेल्ड इंस्पेक्शन के टाइम में कैसे प्रोब सिलेक्शन करें। तो हमारा एक फार्मूला होता है दोस्तों प्रोब सिलेक्शन का, 90 माइनस θ/2, जहाँ पे थीटा क्या है, ग्रू एंगल है, और θ/2 बीवल एंगल को बोलते हैं। यानी जो भी ग्रू है, ये देखिए, ये ऐसा ही वेल्डिंग होता है, ऐसा ही वेल्डिंग होता है, ठीक है। ये ऐसा ग्रू बनाया रहता है। ये पूरा को बोलते हैं हम लोग थीटा, ये पूरा क्या है, थीटा है, ठीक है। और ये जो है θ/2 यानी आधा जो है इसका हाफ जो होता है उसको बोलते हैं बीवल एंगल। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को ग्रू एंगल मिल गया, जब भी हम लोग वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे पूछेंगे सुपरवाइजर से या क्यूसी वाले से, या तो जो भी फिटअप करने वाला रहेगा उसको हम लोग पूछेंगे कि कितना इसका ग्रू एंगल है भाई। तो वो बताएगा। मान लीजिए उसने बोला हमारा 60 डिग्री का ग्रू एंगल है, तो हम लोग ये फार्मूला में फिट करेंगे। जैसे देखिए, हमारा क्या है, सपोज हमारा ग्रू एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो प्रोब एंगल करने के टाइम में 90 माइनस 60/2, तो 60 हमारा ग्रू एंगल है, तो 60/2 करे तो हमारा कितना आएगा, 30। तो 90 माइनस 30, प्रोब एंगल हमारा कितना हो गया, 60। तो जो भी हमारा नियरेस्ट आता है ना, वो हम लोग एंगल जरूर यूज करेंगे। और उसके अगल बगल और भी यूज कर सकते हैं। मान सपोज हमारा 60 आया, 70 भी यूज कर सकते हैं, 45 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 60 कंपलसरी यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, ताकि हमको ये फ्यूजन जोन आसानी से पकड़ सके। जैसे मान लीजिए कभी भी दोस्तों हम लोग जाते हैं साइड पे, तो हम लोग को ये ग्रू एंगल नहीं मालूम पड़ता है। मान लीजिए किसी को नहीं पता है ग्रू एंगल क्या है, ग्रू एंगल, तो उस टाइम में हम लोग को खुद निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग ये वेल्ड ऊपर का कैप का हमको विड्थ मिल जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 40 mm, यहाँ से यहाँ तक 40 mm है, और ये जो जॉब का थिकनेस है 30 mm है। हमको क्या निकालना है, ग्रू एंगल निकालना है। तो हम आधा भी निकालेंगे, बीवल एंगल निकालेंगे तो ग्रू एंगल निकल जाएगा, या ग्रू एंगल निकालेंगे तो बीवल निकल जाएगा। तो हमको क्या है, पहले बीवल एंगल निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कभी भी आप ट्रिगोनोमेट्री अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये एंगल हमको निकालना, तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर, ये लंब हो जाएगा, ठीक। और इसके बगल वाला हो जाएगा आधार, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं लंब और आधार, इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर बेस। जैसा कि मैंने ये एंगल को थोड़ा सा अलग निकाल कर लिख दिया। जैसे देखिए, ये 40 दिया है, ये नाप लेंगे 40, तो ये आधा कितना हो गया, 20। देखिए यहाँ पे मैंने 20 किया है, ठीक। परपेंडिकुलर 20 हो गया, और ये देखिए बेस को हमने 30, यानी ये थिकनेस 30, ये वाला निकाल के ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये ऐसा ही फिगर आएगा, ठीक है। ये एंगल निकालने के टाइम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है हिंदी मीडियम वाले के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तभी यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 20/30, tan थीटा इज इक्वल टू, अभी ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.666 आएगा, ठीक है। अभी हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.666 करेंगे, ठीक है। देखिए आ गया, और तो थीटा इज इक्वल टू 33.6, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या करेंगे, 34 आया। तो ये जो हमारा ये वैल्यू आया, देखिए ये वैल्यू जो हमारा आया, कितना आया, 34, यानी ये वैल्यू हमारा कितना आ गया, 34, ठीक। तो पूरा कितना हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे। ग्रू एंगल के लिए हम लोग ये थीटा इज इक्वल टू 2 करेंगे, तो हमारा देखिए ये सॉल्व करने के बाद 34 इंटू 2 68 डिग्री आया। यानी ये पूरा वैल्यू डिग्री हमारा कितना आया, 68 आया, ठीक है। इस तरह से अभी हम लोग जब 68 आ गया तो हम लोग ये फार्मूला में फिट करेंगे। तो क्या होगा, 90 माइनस 68/2 करेंगे। ग्रू एंगल हमारा कितना निकल गया, 68। तो 68/2, तो 90 माइनस 34 हो गया। 68/2 करेंगे तो 34 होगा, तो हमारा क्या आ गया, 56 डिग्री आया। तो जो नियरेस्ट प्रोब रहेगा वो हम लोग यूज करेंगे। वो यूज करने के टाइम में हमको ये फ्यूजन जोन यानी LF, ये फ्यूजन जोन हमको आसानी से पकड़ में आएगा, क्योंकि जब साउंड जाके ऐसे ट्रेवल करेगा तो 90 डिग्री। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में क्या होता है कि जो भी कोई अगर फ्लॉ हमको मिलता है, अगर 90 डिग्री में हिट करता है तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन अच्छा मिलता है, तो एम्पलीट्यूड अच्छा आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग नियरेस्ट प्रोब यूज करेंगे। 56
या तो इसका नियरेस्ट कौन सा होगा, 60 होगा। तो हम लोग 60 वाला तो कंपलसरी यूज करेंगे, 70 भी यूज कर लेंगे, 45 भी यूज कर लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी फार्मूला के बेस पे करेंगे। हम लोग को जब करने के लिए जाते हैं तो हमको एक प्रोसीजर दिया जाता है, तो हमको प्रोसीजर के हिसाब से हमको प्रोब लगाना रहता है। मोस्टली लो थिकनेस में 60 और 70 यूज़ करते हैं, और हाई थिकनेस में 45, 60, 70 तीनों यूज करते हैं। एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, 20 mm के नीचे अगर थिकनेस रहा तो 60 और 70 डिग्री यूज करेंगे, और आपका अगर 20 mm के ऊपर गया तो 45, 60, 70 यूज करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा लेवल 3 अप्रूव करेगा उसके हिसाब से हमको करना रहता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रोब एंगल निकालना समझ में आया हो। और कभी भी आपको अगर मान लीजिए ऐसा रहा ये सब ट्रिगोनोमेट्री में नहीं जाना है तो सीधा सीधा आप tan थीटा रखिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस याद रखिए। तो परपेंडिकुलर हमारा ये जो वेल्ड का विड्थ, हाफ वेल्ड विड्थ रखिए, और बेस में अपना ये जॉब का थिकनेस रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ वैल्यू रख के पुट करिए, एकदम आसानी से आपको मिल जाएगा, बीवल एंगल मिल जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू होता है 90 माइनस बीवल एंगल भी होता है, 90 माइनस थीटा बाई 2 एंगल भी होता है, कोई भी यूज करिए, दोनों सेम ही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में जो कुछ भी मैंने समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आई हो। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।